कम समय में बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा पे आउट के साथ साथ टॉप लेवल को उन्होंने अचीव किया हुआ है। तो समझ सकते हैं कि अगर वो लोग कुछ बातें मैसेज दे रहे हैं, टीम को एजुकेट कर रहे हैं और पूरे ऐसा पैन इंडिया लेवल पे अगर कुछ चीजों को सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों में दम है ना। कुछ तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे काम किया जा सकता है। मेरा एक सिद्धांत है, बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और बिजनेस वही बड़ा होता है जो सिंपल होगा। इजी की बात है, सिंपल की बात है। बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है व्यवसाय का, इसलिए हर एक बैकग्राउंड के लोग आ जाते हैं। यहाँ ना तो हमारे पास कोई डिग्री चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना बैकग्राउंड चाहिए और ना ही हिंदी इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया है। पूरे वर्ल्ड से, इंडिया से, किसी भी क्षेत्र के वर्ग के लोगों का हम सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस सिंपल है, इजी नहीं है, सरल है, आसान नहीं है। नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि बिजनेस आसान है, कैसा भी काम हो चल जाएगा, नहीं, बिजनेस सिंपल है। जो भी बातें बताई जाएंगी सबको समझ में आता है, पहले भी था, आज भी है, कल भी है। पल वाइन कल भी आसान था, आज भी आसान है, कल भी आसान ही रहेगा, लेकिन आसान एकदम सिंपल रहेगा, सरल रहेगा। आसान हम आपने बनाना है, बड़ा सिंपल सी बात है। पहला काम कीजिए कि अपने सोच को बड़ा कीजिए, लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और यहाँ पे है ना ड्रीम बिग। अपनी सोच को क्या करना है, बड़ा करना है। और दूसरी बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए मेरी टीचिंग, मेरा एजुकेशन और मैं जो बातें बताता हूँ बड़ा सिंपल सी है। गोल है ना, लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। मैं अपनी टॉक में बात करता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि जब आप किसी भी चीज को प्लानिंग करते हैं, है ना, रिटेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूँ ये रिटेन में होना चाहिए गोल। इसके बाद में क्या होना चाहिए? डेट पड़ा होना चाहिए। तीसरा, आप मंथली बेसिस पे रिव्यू करते रहिए, इसका आकलन करते रहिए। रिव्यू का मतलब होता है, पहला क्या है, आपका जो गोल है वो क्लियर रखिए, है ना। स्मार्ट तरीका है ना, SMART, स्मार्ट फॉर्मूला, इसके तहत में रिटर्न में रखिए, उस पर डेट डालिए, उसको मंथली रिव्यू करते रहिए, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। सपोज कीजिए किसी भी शख्स का, यहाँ बैठे हुए लीडर का है कि मुझे 31/12/22 तक इस साल में 10 लाख रुपया चाहिए। तो अगर 10 लाख रुपए आपको चाहिए तो बचे हुए 5.5 महीने बचे हुए हैं, आज 15 तारीख है, उसको डिवाइड कीजिए। ये हो गए पैसा। उस पैसे के करने वाले क्या है वो पता होना चाहिए, कब कब क्या क्या लेंगे ये पता होना चाहिए और उसको रिव्यू करते रहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, महीने में मैंने कितने कमाए, मेरे पास में डेटा मेंटेन होता है। पिछले महीने कितने कमाए, कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया, सब रिटर्न होता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने ड्रीम इज अ ड्राइविंग फोर्स, सपनों को लिखिए, डेट डालिए, एक्शन स्टार्ट कीजिए। कहाँ से आएगा, ऊपर वाला किस रूप में किसको भेजेगा, कौन आपका एक्सेलसियर करेगा, कौन आपका क्वार्ट्ज करेगा, कौन आपका एमरल्ड करेगा। इट मीन्स कौन प्लान ए करेगा, कौन प्लान बी करेगा, किसका पैसा कब आएगा, कितना आएगा, इसको आपकी जरूरत नहीं है। आपको ये लिखने की जरूरत है, ये वाला पार्ट है। अंग्रेजी में कहा हुआ था, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जब आपकी प्लानिंग हो जाएगी, जब आपने यहाँ पर बैठा लिया है, जब इसको लिख दिया है, जब सेल्फ टॉक करने लगोगे तो आकर्षण का नियम काम करता है।
मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप फोकस होकर लेंस को रखते हो तो जलने लगता है, पेपर जल जाता है, कपड़े जल जाते हैं, हाथ जल जाता है ना, जिस चीज को फोकस करोगे। जब आप फोकस करोगे, पलवाइन में ही न जाने कितने लेवल, कितने नए अपॉर्चुनिटी, क्रिप्टो के माध्यम से, कॉइन के माध्यम से, लीडर्स के माध्यम से, नए अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से। पीवीसी मेटा कल तक कॉमन नहीं था। 15 दिन पहले या महीना भर पहले कोई पूछता पीवीसी मेटा क्या है, तो हमें पता ही नहीं था मेटा का, तो हमें पता था फेसबुक का है नया नाम मेटा, है ना। लेकिन आज चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एमएलएम हो, चाहे डायरेक्ट सेल के लोग हों, चाहे क्रिप्टो को अवार्ड हो, या आम तौर पे बोलचाल में बात करूं, डिजिटल करेंसी को मेटा से जोड़ करके बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा पिक्चर और बहुत बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। मैं लास्ट में आऊंगा 10 मिनट में कि क्या है ये, क्या हमें इस पे खेलना चाहिए, क्या हमें पैसे लगाने चाहिए, अभी तक इतना लगाया उसके हिसाब से क्या मिला है, और मिला है तो कितना मिला, नहीं मिला है तो क्या एक और रिस्क लेना चाहिए, क्या एक बार और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या या सिस्टम इतना दे देगा जितना कि हम इन्वेस्ट करके खेल जाए। वो लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहिए। हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा अपना स्ट्रक्चर को फोकस कीजिए, थोड़ा रिव्यू कीजिए। जो आपके टीम में लीडर्स बैठे हुए हैं, कोई पहाड़ों पे हैं, तो कोई कहाँ पे है, तो कोई मेट्रोज में है, तो कोई दूर दराज क्षेत्र में है, काम करना चाहता है। पर्सनली मैं आपको बताऊंगा, आप सीखिए। आज की डेट पे इतनी कहानियां भरमार हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, अप्लायंस बैठी हुई है, टीम के लीडर्स बैठे हुए हैं, लोग सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। आप जिस कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं वहां पे लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, बातें बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, सुधारने और संभालने की कोशिश कर रहे हैं। करिए ना ब्रदर। पहला कंडीशन ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग सिस्टम पे उंगली ज्यादा उठाते हैं, है ना। हम लोग हमेशा बोलते हैं आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपको। फ्रेंड, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में, इस कॉन्सेप्ट में, इस अपॉर्चुनिटी में और क्रिप्टो की दुनिया में पैसे वही बनाएगा, या तो उसके पास में पैसे हो वो इन्वेस्ट करे। अगर आपके पास में 10, 20, 50 लाख रुपए हैं, लगा दीजिए, खेल जाएंगे। हैं क्या उतने, खेल जाओगे, इस बात में कोई दो नहीं। क्योंकि इंडिया है, इंडिया में किसी भी चीज का क्रेज आता है, ट्रेंड आता है, तो बहुत तेजी से लोग ग्रो करते हैं ना। आज की डेट में 2G या 3G वाला सेट किसी के पास नहीं होगा, ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास में 4G सेट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट का रिक्वायरमेंट ही है, मार्केट में मिल ही रहा है, अवेलेबिलिटी ही है। 90% लोगों के पास में क्या है, 4G फोन है ना। आउट ऑफ सिस्टम है। 5 लाख कोई लगाने के लिए तैयार नहीं बैठा है कि नहीं। लेकिन अगर 5 लाख और 50 लाख हो जाए तो 1 साल के भीतर हर कोई कहेगा यार खेला तो जा सकता है। लेकिन लोन तो नहीं ले सकते ना, ब्याज पे तो पैसे उठाओगे नहीं आप 5% पे। क्या देखो 5% का पैसा लगाए और लगा देते हैं। यहाँ पर पवन जी ने बोला था 5 लाख 50 लाख हो जाएगा 1 साल में। अगर 5% भी होगा तो ना के बराबर होगा, 1 लाख 2 लाख जाएगा। रिस्क एपेटाइट है क्या, लेने के लिए तैयार है कोई? नहीं। अगर आपसे मैं पूछूं कि 5 लाख रुपया लगा के अगर एफडी करते हो तो 7.5 8 साल में ही डबल होता है ना, 10 लाख होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है 5 लाख का 50 लाख 1 साल के भीतर भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। फिर भी लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? रिस्क है, नहीं हुआ तो, है ना। जो कहते हैं ना लोग बीच में डिसीजन मेकिंग में जो तगड़े नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, जिनका डिसीजन हाँ ना में अटका रहता है ना, वो लोग धोखा खा जाते हैं। मैं किसी के पैसे का लगवाने के मूड में नहीं हूँ, और ना ही मेरा पर्पज है। मेरा इंटेंशन ये है, उद्देश्य ये है कि आपको पता रहे कि किस तरीके से काम करता है सिस्टम, कैसे काम करता है, कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसे काम करती है। ये कोई लीडर आपको नहीं बताएगा। आपको यहाँ पे हर एक लोग रिस्क लेके बैठे हैं। अभी हमने एमराल्ड एंड एक्सेसरीज में खेला ना, बहुतों को पैसे आए, बहुतों को नहीं आए, निगेटिविटी ज्यादा रहा। लेकिन सिस्टम भी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है।
हफ्ता 10 दिन में कुछ ना कुछ जून जून में आना है या जुलाई जुलाई में आना ही है। अब एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये बातें चल रही हैं कि जो हायर लेवल पे होगा उसके हिसाब से आप पॉइंट खरीद सकते हैं। कल सुनील जी आए हुए थे, बता गए ना, हमारे उत्तरांचल के भाई जी थे, तो उन्होंने पूछा कि एमेथिस्ट के लिए 5,000 रखा हूँ, एमेथिस्ट करूँ या टोकन खरीदूं। उन्होंने क्या कहा, लेवल है कॉइन आएगा। कॉइन की भी ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो मर्जी है उतना लगा लो, उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसमें कुछ लिमिट्स होगा। 70% अगर सिस्टम पैसा बांटेगा हमारे कोर लीडर्स के बीच में, 30% अपने पास रखेगा, जब वो जंप करेगा तब बेचेगा। सिस्टम को भी पैसे कमाने हैं, और सिस्टम के पास में इतने लोग हैं, सिस्टम टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि सिस्टम को पता है कि मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि मेरे कितने लीडर फाइट करने के लिए उतर रहे हैं, मेरे कितना योद्धा है मार्केट में, मेरे कितने ऐसे एक्टिव लीडर्स है। एक्टिव की परिभाषा जो प्लान दिखाते हो, जो ज्वाइनिंग कराते हो, जो लेवल अपग्रेड करवाते हो, जो खुद पैसे लगाते हो, है ना, पता चल जाता सिस्टम में। अगर 10 लाख लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उन 10 लाख के बीच में ही वो समझ के चले कि इतना पैसा मुझे बांटना है। फिर वो रेशियो निकालेंगे कि कितने ऑनिक्स हैं, कितने क्वार्ज हैं, कितने एमेथिस्ट हैं। क्वार्ज एंड बियॉन्ड को इजिली ट्रेस आउट कर देंगे, उनको बता देंगे इतने पॉइंट यहाँ जाना है। बाकी जो छुपड़िया बचे हुए उनको लेकर उनको शंका है कि पल वाले कोरल जाएंगे, कोरल उलझ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या डमी है। उन सब पे काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। रही बात रिटर्न की, तो इनका जो मिंट था सबको पता है, 1 रुपया का 185 रुपया इन्होंने दिया है। तो जो पुराने लीडर है वो तो खेलेंगे, चाहे लाख रुपया लगाना पड़े, चाहे 2 लाख लगाना पड़े, चाहे 5 लाख लगाना पड़े, अपनी क्षमता के हिसाब से खेलेंगे। और ये भी करवा सकते हैं कि इंडिया में डिमांड अचानक बढ़ती है ना। अभी 30 तारीख को आप लोगों ने देखा, ये ज्वाइनिंग बंद हुई, कितने आए मैसेज, कितने आए आपको जो है कि कॉल, कितने लोग पीछे पड़े रहे। आज भी लोग पैसे लेकर खड़े हैं, सर अब आएगा क्या। तो जब किसी भी चीज की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है ना, तो उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है, सप्लाई कम होता है। पीछे से भी हम लोगों ने देखा है, जी नमक बंद हो रहा है, लोगों ने 100 रुपए किलो नमक खरीद के रखे थे ना, रूमर ही था लेकिन रखा लोगों ने, है ना। वैसे डीपी का उस दिन जिस दिन क्लोजिंग थी, डीपी के रेट बढ़ गया अचानक, कोई किसी ने 76 तक, किसी ने 80 तक, किसी ने 85 तक बेचे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज होने वाला है। मेरा मानना है कि अगर हम लोगों ने, उदाहरण के तौर पे अगर आप क्वार्ज हैं और इधर एमराल्ड हैं, तो क्वार्ज में अगर मैं बात करूं 1000 डीपी प्लस एमराल्ड में भी अपने 1000 प्लस, मतलब अगर रफली बताऊं मैं, तो यहाँ तक कितने 1850 होते हैं ना, 1860 होते हैं ना। और यहाँ भी हो जाएगा कितना, 100 200, मोटा मोटी 1150 पकड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा जी, 3000 पकड़ लेते हैं। अगर 3000 डीपी आपने इन्वेस्ट किए हैं सिस्टम में, तो सिस्टम भी अपनी लायबिलिटी को हटाएगा। बड़ा बेसिक्स में मैं बातें कर रहा हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा टीचिंग नहीं है। अपने अनुभव और तजुर्बा के हिसाब से वो बातें बताई जा रहे हैं हम लोग, जो लॉजिकल है, जो सेंसेबल है, और जो हर एक को समझ लेना चाहिए, कॉमन सेंस का है। ठीक है जी। अब सपोज कीजिएगा मैं 3000 रुपये लगाया हूँ, और यहाँ पे पाया हूँ 200, और यहाँ पे पाया हूँ, एक पे कितने आए हैं, आप तो फिगर भी भूल गए है ना। लेट्स से कि यहाँ पे मान लेते हैं 300, है ना, 224 और 100, मान लेते हैं 300। यहाँ पे 3300 डीपी सपोज कीजिए मुझे मिला है, 3000 लगाया, उसका 10% मिला है, तो क्या 90% मेरा डूब गया। क्या करना चाहिए मुझे, एंटी हो जाना चाहिए, विरोध करना चाहिए, नो। सिस्टम अपने न्यूज पर फ्लैश करता है कि इस पे ना तो किसी अप्लाइंग का, ना ही किसी यूट्यूबर का, ना ही किसी स्पॉन्सर का, और ना ही किसी की बातों में आना है। होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अगर गाड़ी लेकर के आप पॉपुलर रोड पे उतरते हैं, एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है, खराब हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे।
अब वो इंश्योरेंस में है कि नहीं है, क्लेम मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सेकेंडरी इशू है। रिस्क तो आपका है ना। इन द सिमिलर वे, हर जगह जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा बिजनेस, उतना ज्यादा एक्साइटमेंट, उतनी ग्रोथ। चाहे शेयर मार्केट को ले लीजिए, चाहे बिजनेस को ले लीजिए, और चाहे आज के समय में आने वाले रिस्क को ले लीजिए। अगर आप घर की बुकिंग कराते हैं तो एडवांस में 10% दिया जाता है ना। अब वो घर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, कंपनी छोड़ देगी, या गवर्नमेंट को अपने अधीन लेकर के रेरा के तहत बनवाना पड़ेगा, इतना रिस्क है ना। यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट जो जो बातें सुनने को आ रही है ये है कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है आपको सिस्टम डीपी दे देगा, और डीपी देने के बाद में वो आपको क्रिप्टो के तौर पे कॉइन्स देगा। यहाँ तक तो सबको पता है, नई बातें कुछ भी नहीं है। मैंने पहले बोला था आज कोई ऐसी बातें नहीं की जाएगी जो आपको कंफ्यूजन हो। आपको जितनी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको और फर्दर आगे इनहेंस करेंगे, उसको क्लियर किया जाएगा, ताकि कोई मिथ में, कोई भ्रम में और किसी तरह का डाउट या कंफ्यूजन में ना रहे। आपने जितने सिस्टम में लगाए हैं उसका सिस्टम एटलीस्ट उम्मीद है कि इतना पैसा दे देगा कि अगला लेवल आप फिर कर पाए। अगर क्वार्ट्ज हैं तो एमेथिस्ट कर लेंगे आप, एमेथिस्ट हैं तो टोपाज कर लेंगे आप। याद रखिए, इतनी अगर बातें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम हम आपको लेके सीरियस है। अगर वो बोल रहा है 82 लाख अगर लोग उसके साथ में हैं, सीड पार्टनर्स हैं, सीड पार्टनर्स ना नया वर्ड है, सीड पार्टनर्स, अगर उनके साथ में हैं तो वो खेलना चाहेंगे बड़ा। और याद रखिएगा, बहुत बड़ी कम्युनिटी होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा टीम होता है, और यही इनकी स्ट्रेंथ है, यही इनकी बैकबोन है, और इसी के दम पर लड़ाई लड़ी है। सपोज कीजिए अगर बैलेंस पे लॉन्च करते हैं, या जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर है मार्केट में, जो खिलाड़ी हैं उनके साथ वगैरह मिलकर लॉन्च करते हैं, क्योंकि बहुत से टेक्निकल टर्म्स होते हैं, बहुत से पेचीदा काम होते हैं, तो समय लगता है ना। एक ठीक ठाक सी कंपनी को ना पोजीशन में लाने में 3 से 5 साल लगता है। 3 साल तो हमारे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स हूँ तो मैं बताऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने में 3 साल लगता है। अगर किसी भी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेंगे कि सर मैं एक नई कंपनी खोल रहा हूँ और क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, अपने अनुभव तजुर्बा के हिसाब से बताइए, तो कहेगा यार एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंचने पे आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे। और 90% लोग, 85 to 90% लोग 6 महीने से साल भर के अंदर कंपनी छोड़ चले जाते हैं। मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि धैर्य बना के रखिए, पैसेंस रखिए अपना, है ना। टच में रहिए अपने क्लाइंट के, और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। ये जो गैप मिला है ना, मैं 10-15 दिन का टाइम, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, क्या करूँ, समय नहीं बीत रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, मेरी तो इनकम रुक गई है। अरे भाई, हम लोग फुल टाइमर हैं, आप तो जॉब में भी हो, आप तो अपने बिजनेस में भी हो, आप तो अपने प्रोफेशन में हो, मैं तो फुल टाइमर हूँ। मेरे पास तो आज ही ऑफिस का रेंट हमने दिया है। अब पिछले ऐसी बात की जाए तो लेके चलना पड़ता है। अगर आप बड़े बिजनेस में आए हैं लेके चलना पड़ेगा। अब हम लोग शांति से बैठ जाके यार कुछ ना हो रहा, कुछ ना हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि हम आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये पार्ट अगर आपका रहेगा, सपने बड़े रहेंगे, यहाँ पे बड़ा देखोगे आप, तो इन्वेस्टमेंट नजर आएगा, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। याद रखिएगा, आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ, कोई भी लीडर ये महसूस ना करे कि यार पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरा साथ में धोखा तो नहीं होगा, ठगा हुआ महसूस ना करे। मैं ऑन स्टेज कई दिनों के बाद आया हूँ, ये बोलूँ कि जितना आपने लगाया है उसके एटलीस्ट मुझे लगता है कि साल भर के अंदर 10 टाइम्स आएगा। ज्यादा का मैं क्लेम नहीं करूंगा, 5 to 10 टाइम्स कहीं नहीं गया, मिनिमम 5 गुना, मैक्सिमम अगर मैं क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 50 गुना भी हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है, लेकिन 5 से 10 गुना एक ऐसा फिगर है जहां पे आप ग्रोथ ले सकते हैं, पा सकते हैं। अगर 3,000 डीपी मैंने लगाए हैं, तो अगर 5 गुना होता है तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15,000, और या 10 गुना जाता है तो 30,000 डीपी हो जाएगा। 7 16 7 21, है ना। मैं कहता हूँ अगर 20 लाख रुपए भी आ जा रहे हैं
खराब है क्या? ये मेरा कैलकुलेशन है, ना तो यहाँ पे पलवाइन का है और ना ही किसी लीडर का है। अगर 2023 में 25 से 30 लाख रुपए अगर मिल जा रहे हैं मुझे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट और कैलकुलेशन किसी भी तरीके से गलत साबित नहीं होगा। मैं एक एवरेज फिगर लेके चल रहा हूँ। अब जिसने लगाए ही है पूरे 300 डीपी, तो उसको क्या मिलेगा? 3000 हो जाएगा, 10 गुना। भाई जो बीज डालोगे वही तो पेड़ निकलेगा। लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग, जो बोगे वही काटोगे। तो आपने लगाया ही तो इन्वेस्टर को उसके हिसाब से मिलेगा। जिन्होंने 10 लाख रुपए लगाए होंगे, अगर उनको 1 CR मिल जाए, उनका रिस्क एपेटाइट था, उन्होंने लगाया 1 करोड़ रुपए पाया। तो मेरा यहाँ से मैसेज ये है कि पहला काम आप लोग करिए। इतने दिनों से सिस्टम समय दे रहा है आपको लेवल अपग्रेड करने के लिए, तो लेवल कुछ ना कुछ करते रहिए, है ना। नहीं भाग सकते, नहीं दौड़ सकते, तो कम से कम लोगों से बात कीजिए। आप बताइए, 45 लोग थे, कितने अभी 38 पे आ गए, है ना। मसाले वाली बात तो मैं करता नहीं, वही बातें करूंगा जो जेन्युइन हो, जो सिस्टम अलाउ करेगा और जो आपके हित में होगा, है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है, आप पहला काम कीजिए, जो भी लीडर हैं अपना लेवल को चेंज कीजिए। मैं बहुत ज्यादा अमाउंट की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट कम से कम ऑनिस एंड क्वार्ट पे किया जा सकता है। हो सकता है, ऐसी उम्मीद है कि अगर मैं सपोज कीजिए मैं क्वार्ज हूँ, तो मुझे सिस्टम बोले पवन जी आपने 1000-1200 डीपी लगाए हैं, तो एक काम कीजिए, आपको 2 ऑटो पुल दे दे रही हूँ, है ना। एक आया हुआ है, दूसरा दे देंगे, 1000 डीपी वहां से हो गया, मतलब जितने इन्वेस्ट किए उतने एटलीस्ट ले लिए। हो सकता है तीसरा ऑटो पुल दे दे, तो फिर क्या होगा? तब मेरे पास में ऑप्शन रहेगा कि मैं तो एमेथिस्ट कर दूं आईडी पे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एमेथिस्ट भी क्या हो सकता है? एमेथिस्ट का मतलब 5000 डीपी हो सकता है। फिर सिस्टम बोले कि काम करिए, आपका हाईएस्ट 5000 डीपी है, आप हमसे 5 या 15,000 डीपी पॉइंट लीजिए। वो 15,000 फिर साल भर के बाद में 10 गुना रिटर्न दे। 15 कितना जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख डीपी मतलब समझते हैं, मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए हो गया। कुछ भी हो सकता है, बट इतना उम्मीद है कि सिस्टम अभी जो दाव खेल रहा है, जो टर्न लिया है, यहाँ पे खेल जाएगा। ये मेरा अनुभव कहता है। पिछले दिनों उन्होंने मिंट पे भी खेला है, और यहाँ पे ये एक चांस और, इसके बाद का मैं नहीं कहूंगा, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी जो आया है, एक बार, है ना, नेताजी लोग भाषण देने जाते हैं ना, तो चुनाव में क्या बिहार में थे नीतीश जी, एक बार, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, है ना, उन्होंने घोषणा की थी। उस हिसाब से मत देखिएगा। मेरा कहना है कि एक बार और कमर कसिए, मन बनाइए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। इसीलिए कहा जाता है यूट्यूब का वीडियो देखिए। यूट्यूब का वीडियो आप किसी पलवाइनर या यूट्यूबर को मत देखिए, आप उसका बैकग्राउंड के लिए जाइए कि क्रिप्टो काम कैसे करता है, बैलेंस कैसे पैसे बढ़ता है, लॉन्च कैसे होता है, कोई भी चीजें कंपनी जब रजिस्टर करती है तो किस तरीके से होती है, कितना ग्रोथ मारती है। 4-5 कंपनियों को स्टडी कीजिए। जब आदमी शेयर मार्केट में पैसे लगाता है ना, तो जितने भी टॉप प्लेयर के शेयर्स होते हैं उनको स्टडी करता है, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल तक का। क्या 5 साल पहले क्या रेट था एक शेयर का, आज क्या है, कल कितना हो सकता है? क्या 6 महीने में 20% का जंप कर देगा? 6 महीने में 20% बहुत हो गया, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आप स्टडी कीजिए, किसी भी के बातों में बहकावे में ना आइए। अपना कहते ना, अपना कॉमन सेंस का बिजनेस है, कॉमन सेंस देखिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि आगे का जो जर्नी है ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। टेक्निकल का मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीख सकते या हमें नहीं समझ में आएगा। पलवाइन में इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान था, रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस, ग्लोबल ऑटोपुल, फास्टैग, बोनेंजा टीम परफॉर्मेंस, फॉर्च्यून वॉलेट, रॉयल्टी इनकम, ऑटो टर्म्स, आप सब समझ गए। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला। सिस्टम मर्ज करने वाला है कुछ आईडीज को, एक आईडी करेगी, और जो आपने इन्वेस्ट किया, जो हाईएस्ट रैंक, उसके हिसाब से आपको ऑटोपुल रिलीज करके कॉइन ले लेगा।
अब आप कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कराइए, टीम परफॉर्मेंस बढ़ाइए। इतना तो हम लोग पहले दिन से कह रहे कि सिस्टम काम करवा लेगा आपसे, करवा ही तो रहा है। तो एक बार और अपने आप को कमर कसिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है। क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया के लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पलवानर ही रहेंगे, उसमें मार्केट के जितने प्लेयर हैं, जितने टॉप लेवल के बंदे हैं जो देख रहे हैं यार इनके पास 80 लाख का कम्युनिटी है, तो ये आएंगे तो मार्केट कहाँ जंप करेगा। चाहे बिटकॉइन हो, चाहे बहुत से मार्केट में और भी चीजें हैं, बिटकॉइन कॉमन इसलिए बिटकॉइन का उदाहरण दिया जाता है। तो आप लोग अपने आप को एटलीस्ट ऑनिक्स एंड क्वार्ट्ज पे लेके आइए। मैं प्लान बी पे बात नहीं कर रहा हूँ, प्लान ए का जो लेवल हिट कर सकते हैं हिट करिए, और उसके बाद में देखिएगा रिवार्ड जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम को कॉइन में इन्वेस्ट करवाना था, पैसा तो कोई लगाएगा नहीं, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल होगा उसको कॉइन मिले होंगे, उसको डीपी मिला होगा, वो डीपी से खेल जाएगा। ये कल जो पाटिल साहब ने बोला, मैं भी ये कहूँगा, मैंने क्या कहता हूँ तो पास कीजिए। हाँ, एटलीस्ट क्वार्ट्ज की प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग का मतलब कुछ नहीं है, दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे हैं आप, सपोज कीजिए आप यहाँ पे हैं, आप अपने स्ट्रक्चर को देखिए, पहला लेवल, फिर देखिए आप दूसरे लेवल पे, फिर देखिए अपने तीसरे लेवल पे, और फिर आज बात कीजिए अपने चौथे लेवल पे। ये होमवर्क है आपके लिए। जो लोग कह रहे हैं कि भैया पैसा नहीं है लगाने के लिए, खाने के लिए और सिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए ये टिप्स है। क्या करना है, यहाँ पे कोरल, ओनिक्स एंड क्वार्ट्ज जो भी हैं उनसे बात कीजिए। अगर आपको क्वार्ट्ज जाना है, आपको 1000 डीपी चाहिए, क्या कीजिए, 10 ओनिक्स को प्रमोट कीजिए। अगर 10 ओनिक्स आते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 400 डीपी। ये सबके लिए ये हिंट्स और टिप्स दे रहा हूँ। कोरल कम से कम 20 कोरल करवा लीजिए, 20 कोरल भी करवा देंगे तो 20 विषयम 400। भाई अभी जितने भी स्ट्रक्चर पता है ना आपको, अपना लॉगिन कीजिए, आईडी लॉगिन हो रहा है, डायरी पेन लीजिए, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने जितने भी कोरल हैं उन सारे कोरल का लिस्ट बनाइए, एक पेज पे ओनिक्स लिखिए, तीसरे पेज पे पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि ज्वाइनिंग तो होनी चाहिए, ये वाला पार्ट तो आप रहेगा नहीं। हाँ, इस वाले पार्ट में जो डमी आईडी बनी हुई है, मजे की बात क्या, बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन में 2-2 3-3 बार क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा आईडी ऐसा है जिसमें नंबर वेरीफाइड नहीं है, नंबर को चेंज किया जा सकता है। जो नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है उस नंबर को चेंज करवा दीजिए, नाम से कोई मतलब नहीं है। किसी के नंबर जो नहीं लग रहा है, एक्टिवेट हो रहा, यहाँ पे उसकी आईडी को एक्टिवेट कर दीजिए। तो हो सकता है कि आपके 10 करोड़ निकल जाए, 10 ओनिक्स आ जाए। उसके बाद में क्वार्ट्ज, अब सपोज कीजिए जो बैठे हुए क्वार्ट्ज नहीं है, आपके लिए यही हिंट्स है, अपने जितने कोरल हैं उनको प्रमोट कीजिए, अपने लाभ के लिए नहीं, उनके हित के बारे में बात कीजिए, भाई आपका क्या फायदा है। ऑनिक्स है उनको ऑनिक्स पे पहुंचाइए, क्योंकि जितने लीडरशिप आ रही है, मैं कह रहा हूँ मेटा का ज्ञान लेकर के और पॉइंट का ज्ञान लेने से बेटर है अभी पैसे फंड इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अंत में मनी मैटर्स। ये तीनों लेवल पे जाके काम कीजिए, और यहाँ पे जो डमी आईडी बनी हुई है उसको एक्टिवेट कीजिए, मोबाइल चेंज कीजिए, नाम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी चलेगा, मोबाइल नंबर चेंज कीजिए, वेरीफाई कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, उनको बताइए भैया आप यहाँ पे आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो बाकी लोग हैं इस तरीके से देखिएगा तो 400 यहाँ से आ गया, 400 कोरल से आ गया, 400 ओनिक्स से आ गया, और 200 डीपी आप सेल्फ लगा के 1000 डीपी से इन्वेस्ट करके आप क्वार्ट्ज जा सकते हैं। उसी तरह से ओनिक्स में जो बैठे हुए हैं, शुरुआती दर में लगता है कि यार 100 डीपी 7,500 रुपया कहाँ से आएंगे। अरे मेरे भाई, आप एक काम करो, अपने टीम में 5 बंदों से 20-20 डीपी हो गए, 5 ओनिक्स करवा लो ना, या एक नीचे अपना जो ओनिक्स आ रहा है उनका होल्ड करके अपनी ओनिक्स करके उनको ओनिक्स करवा दो, 40 वहां से आ जाएगा, 60 2-3 कोरल करवा लो,
तो अभी जो मुहिम चल रही है, जो बातें चल रही हैं, सिस्टम भी यही चाहता है, ईमानदारी से आपको बताऊं, सिस्टम का भी मकसद यही है, ये जो लीडर्स हैं अपने लेवल को हाई करें, ताकि मैं भी पैसे लगाऊं, मैं कॉइन बांटूं और फिर कॉइन सर्कुलेट करके आए और बड़े पैमाने पे बटे। कहते हैं केक कटेगा तो सब में बटेगा। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा ब्रेन, बहुत ज्यादा बुद्धि और बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस सिंपल है, सिंपल है, आसान नहीं है, आसान हम आप कर देंगे। सिंपल सी बात है, मैंने बताया ना, 65-45 लोग थे, 5 लोगों ने हैंड किया कि 10 कॉल किया। क्यों नहीं करते मेरे भाई? कॉल कीजिए, आप हेलो कीजिए, बात कीजिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हमारे बिजनेस में कहते हैं कम्युनिकेशन हटा तो बिजनेस घटा या गया। फिलहाल अभी आज का होमवर्क आप सभी के लिए ये है कि इस लेवल पे जाकर काम कीजिए, अपने डिसीजन पे, अपने गोल पे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। ऊपर वाले कहीं कहीं से किसी न किसी रूप में एक से बढ़कर एक लीडर, एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी और एक से बढ़कर एक रास्ता सुझाएगा जहां से अपने सपनों को ठीक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।